हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका आरबी कैरियर एकेडमी पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीए एक्ट 2009। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रत्येक शिक्षक भर्ती में 1 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में मैंने आरटी एक्ट के संबंधित सभी जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उन सभी को इंक्लूड किया है जो आने वाले आपकी शिक्षक भर्ती में यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो आरटी एक्ट था वो कब और किस द्वारा लागू किया गया था? तो यहाँ संविधान के 86वें संविधान संशोधन जब हुआ था, कब हुआ था? तो आपका उत्तर आएगा 2002 में। यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 में के अनुच्छेद 21A में, किसके अनुच्छेद 21A में जोड़ करके इसे क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आरटी एक्ट को क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और क्या इसे बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे। और ये कब से लागू हुआ था? ये लागू कब से हुआ था? तो सबसे पहले ये 27 जुलाई 2009 को यह सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया। कहाँ? राज्यसभा के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। उसके बाद यह 4 अगस्त 2009 को कहाँ पहुँचा? लोकसभा में। कहाँ पहुँचा? लोकसभा में। और लोकसभा से भी इसे क्या पारित कर दिया गया था। उसके बाद में यह 26 अगस्त 2009 को इस पे राष्ट्रपति के इस पे सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर कर दिए गए। उसके बाद में यहाँ 27 अगस्त 2009 को इसे गजट में पेश कर दिया गया। गजट से इसे पारित कर दिया गया था। और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। जब लागू किया था तब जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। जब लागू हुआ था तो इसमें 38 धाराएं 7 अध्याय और 1 अनुसूची थी। 38 धाराएं 7 अध्याय और 1 सूची थी। क्लियर है? भारतवर्ष जो लागू किया था यह 135वां देश बना था। कितना? 135वें नंबर पे था भारत। जब भारत में आरटी एक्ट को लागू किया गया था तो 135वें नंबर पे था। इससे पहले 134 देश क्या लागू कर चुके थे। आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सबसे पहले आरटी एक्ट को किसने लागू किया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए नॉर्वे। किसने? नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले आरटी एक्ट को लागू किया था। क्लियर है? तो जो 38 धाराएं हैं इनमें से जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले धारा 5 के बारे में बात करेंगे। धारा 5 में कहा गया है कि दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने का अधिकार होगा। क्या? दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने का अधिकार होगा। आगे चलेंगे। आगे धारा 12 में क्या कहा गया है? धारा 12 में कहा गया है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राइवेट निजी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट और निजी स्कूलों में कितने 25% गरीब शिक्षार्थी SC ST के लिए 25% सीटों का रिजर्वेशन होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे धारा 13 में क्या कहा गया है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना होगा। यानी नो कंपटीशन फीस, यानी आप बच्चे से किसी भी प्रकार की कंपटीशन फीस, स्क्रीनिंग टेस्ट, इन सब में आप कोई भी फीस नहीं ले सकते। ऐसा करने पर क्या होगा? आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे चलेंगे धारा 14 में क्या कहा गया है? धारा 14 में कहा गया है कि किसी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में, चाहे उसके पास एज प्रूफ यानी जाति प्रमाण पत्र ना हो, आय प्रमाण पत्र ना हो, इन सब की कंडीशन में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आपका एडमिशन नहीं होगा। इन सब की अनुपस्थित होने पर भी आपको हर हाल में विद्यालय में प्रवेश लेना ही होगा। ये धारा 14 में कहा गया है। क्लियर है? धारा 15 की बात करेंगे। धारा 15 में क्या बोला गया है? बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वो शैक्षणिक वर्ष से के प्रारंभ में हो या बीच में आए हों। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपका शैक्षणिक वर्ष मान लिया जुलाई अगस्त में प्रारंभ होता है, एडमिशन कब शुरू हुए? जुलाई अगस्त में प्रारंभ हुए। लेकिन एक बच्चा क्या किया? एक बच्चा यदि आ रहा है आपका अक्टूबर नवंबर में, तब भी आपको एडमिशन लेना ही होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस अब अगले वर्ष आइएगा। नहीं, आपको चाहे वो
प्रारंभ में आए या बीच में आए, आपको एडमिशन लेना होगा, ऐसा हम नहीं, धारा 15 के अंतर्गत आरटी एक्ट में साफ साफ लिखा है। क्लियर है। चलो आगे देखेंगे धारा 16। धारा 16 में क्या कहा गया, स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में 1 से 8 तक आप बच्चों को ना तो फेल कर सकते हो और ना ही उन्हें स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। धारा 17 में क्या कहा गया है, बच्चों को शारीरिक दंड यानी फिजिकल पनिशमेंट देना और प्रताड़ित करना मना है। क्या है, मना है। देख लीजिएगा, आप किसी भी बच्चे को क्या शारीरिक दंड नहीं दे सकते, जैसा कि ये गुरुजी इस बच्चे को क्या दे रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा करोगे तो गुरुजी को कहाँ, जेल भी जाना पड़ सकता है। कहाँ बउआ, जेल भी जाना कर सकता है यदि आप ऐसा किए तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है। अगला क्या कहा गया है, अगला हम बात करेंगे धारा 25 की। अगली बात करेंगे धारा 25 की। हम वही धाराएं बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होने वाली हैं, इम्पॉर्टेंट होंगी, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित है। आज देखिएगा धारा 25 में क्या कहा गया है। धारा 25 में आपको टीचर और स्टूडेंट का रेशियो के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है, टीचर और स्टूडेंट के रेशियो के बारे में बात की गई है। तो प्राथमिक कक्षाओं में, कहाँ, प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होगा वह 30:1 होगा, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। और जब यही स्तर उच्च प्राथमिक में पहुंचेंगे, अपर प्राइमरी में, तो छात्र और शिक्षक का अनुपात जो होगा वह 35:1 के में होगा। 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। क्लियर है। आगे देखोगे, आगे क्या कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है, कितनी, यानी 200 से अधिक जब बच्चे हो जाएंगे तो विद्यार्थी, तो शिक्षक और उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 40:1 का हो जाएगा। कितना, 40:1 का हो जाएगा। क्लियर है। जब प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो जाएंगे तब एक प्रधानाध्यापक आपको मिलेगा। क्या, एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक देखने को मिलेंगे। कब, जब वहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150 से प्लस हो जाएगी। जब 150 से प्लस हो जाएगी तो वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक आपको मिलेंगे। क्लियर है। 5 शिक्षक, यानी एक शिक्षक पे कितना, 30 बच्चे होते हैं। एक शिक्षक पे कितने, 30 बच्चे होंगे। तो यहाँ पर कितने होंगे, 150। तो यहाँ पर कितने शिक्षक होंगे, 5। और जब 150 शिक्षक होंगे तो 5 हो गए, और यहाँ पर आपको एक प्रिंसिपल भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। धारा 27 में क्या कहा गया है, धारा 27 में कहा गया है कि जो शिक्षक की ड्यूटी होती है वो किन किन क्षेत्रों में लगाई जा सकती है। तो शिक्षक की जो ड्यूटी होगी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जाएगी, गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है, केवल जनगणना में, चुनाव में और आपदा प्रबंधन में लगाई जा सकती है। क्लियर है। आपदा प्रबंधन में लगाई जा सकती है। अगला है, आपको कितने घंटे वर्क करना है, आपको कितने घंटे वर्क करना है ये भी बताया गया है। तो देखो, एक सप्ताह में कितने, 45 घंटे। एक सप्ताह में 45 घंटे, ये प्राइमरी स्तर की बात की गई है। इस प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे यानी कार्य दिवस कितने, 800 घंटे, और कार्य दिवस की बात करेंगे 200। कहने का मतलब है आपको 200 दिन होंगे। 200 दिन में 800 घंटे आपको वर्क करना होगा। यदि सप्ताह में पूछा जाएगा तो 45 घंटे, एक सप्ताह में 45 घंटे आपको कार्य करना होगा। क्लियर है। ये आपकी बात कहेगी प्राथमिक स्तर की। अब जब हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर की, जब बात किया जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो कार्य दिवस होगा वो 220 दिन का होगा। प्राथमिक में 200 दिन का, उच्च प्राथमिक में 220 दिन का होगा। कितने घंटे, तो आपको 1000 घंटे कार्य करना होगा। कितने, 1000 घंटे। और यदि हम बात करेंगे सप्ताह की तो वहाँ पर भी 45, कितने, 45 घंटे आपको प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे आपको वर्क करना होगा। क्लियर है। आरटी एक्ट के अनुसार कक्षा 8 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना होगा। किस भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा देना होगा। अब आपकी मातृभाषा कौन सी होगी, मातृभाषा कौन सी होगी, आपको होगी हिंदी, तो गलत है, हिंदी गलत है। हिंदी मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा कौन सी होगी, उसकी उस क्षेत्र में जो मातृभाषा होगी। जैसे पंजाब में है, हम पंजाब में बात करेंगे तो पंजाब में उनकी मातृभाषा क्या हो जाएगी, पंजाबी। क्या हो जाएगी, पंजाबी। तो ऑप्शन में कभी हिंदी मिल जाए ना, हिंदी मिले तो वहाँ पर आप हिंदी टिक मत करिएगा, क्योंकि मातृभाषा आप टिक करिएगा। उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। जो शिक्षा होगी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मान लिया कोई बच्चा है कहाँ का, इंग्लैंड का है, तो वहाँ की मातृभाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी, है ना। तो वहाँ की मातृभाषा तो इंग्लिश होगी। तो उसकी जो, या कहा गया कि कक्षा 1 से 8 तक की जो हमको शिक्षा दी जाएगी वो हम मातृभाषा में देंगे।
क्लियर है, उसकी मातृभाषा के अनुसार देंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।